अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या बताएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आपके नाम पर कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने एक सूरह लिखी है जिसका नाम यूनुस है। आपका नाम यूनुस है और आपके वालिद का नाम मत्ता बिन सत्ता है और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। नैनवा ये एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग अल्लाह की नाफरमानी और कुफ्र शिर्क किया करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने मकरो फरेब से अल्लाह के रसूल को जुटला दिया और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को खबर दी, तुम लोगों पर अनकरीब अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए ये देखो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर वो रात को शहर में हैं तो समझ लो कि कोई अजाब नहीं आने वाला है। अगर उन्होंने इस शहर में रात नहीं गुजारी तो यकीन कर लेना कि अल्लाह का अजाब जरूर आने वाला होगा। रात को लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और जैसे ही सुबह हुई अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काले बादल आने लगे और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के लोगों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी कि अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और डर हो गया। फौरन शहर के तमाम लोग खुदा के खौफ से डर कर कांप उठे और सब के सब अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल की तरफ निकल आए और रो रो कर सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से, माँ बच्चों से अलग होकर सब के सब तौबा इस्तगफार करने लगे और दरबार इलाही में गिड़गिड़ाकर रोने लगे और तौबा करना शुरू कर दी। जो जुल्म आपस में किए थे एक दूसरे को माफ कर दिया और जितनी हक तलफी की थी सबके सब आपस में माफ कर दी और सच्ची तौबा करके अल्लाह से ये अहद कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो खुदा का पैगाम लाए हैं हम उन पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और इस तरह से तौबा करने पर रहम आ गया और अजाब उठा लिया गया। अजाब के जितने भी आसार जाहिर हुए थे वो सब हटा दिए गए और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन और चैन के साथ रहने लगे। इन सब वाक़या का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मतलब है कि जब किसी कौम पर अजाब आता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाने से कोई फायदा नहीं होता। अजाब आने के बाद किसी कौम की तौबा कबूल नहीं होती, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद जब वो लोग ईमान लाए तो उन पर से अजाब उठा लिया गया। अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए। आपने फरमाया, मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ? मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर मुझको कत्ल कर देंगे, क्योंकि उन लोगों की रिवायत थी कि जो कोई झूठी गवाही देता है या जो कोई झूठी बात कहता है अगर वह सच साबित न होती तो वो उसको कत्ल कर दिया करते थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना होकर जब समंदर के बीच में पहुंची तो ठहर गई। न कोई कश्ती आगे बढ़ती और न ही पीछे जाती। कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया, हमारी कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, इसीलिए ये कश्ती आगे नहीं बढ़ रही। वो शख्स जो भी हो सामने आए और खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वह भागा हुआ गुलाम और गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना
ये एक खौफ की वजह से था, अल्लाह के हुक्म से नहीं था। और अल्लाह के हुक्म के बगैर इस तरह शहर छोड़ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बरा शान ने एक गुनाह करार दिया, क्योंकि पैगंबर का हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है और बगैर अल्लाह की मर्जी से वो कुछ नहीं करते। उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले उनकी इस बात पर तैयार नहीं हुए। आपस में बातें करने लगे कि हसीन नौजवान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये पाक दामन नौजवान है, ये बेगुनाहगार नौजवान है, इसको कैसे समंदर में डाल सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुरान दाजी की, जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो लोगों को इस बात पर तहज्जुब हुआ और कई मर्तबा कुरान दाजी की हर मर्तबा आप यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आता। एक तरफ कुरान दाजी में नाम निकलने पर आप यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे सके। आखिरकार कश्ती वालों ने आप यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर पानी में डाल दिया और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मछली ने आप यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में कैद रहे, मगर उस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक आयत करीमा की तिलावत की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में इस आयत की तिलावत करते रहे। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें उस अंधेरी कोठरी में निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आँख को उगल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन का कोई बाल नहीं बचा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया आप यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। और एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आकर खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर हुई, तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, जाते जाते छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वीडियो अच्छी लग जाए तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।